हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा गाइडेंस में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए सैंड रीडिंग। ये फर्स्ट सैंड रीडिंग है मेरे चैनल पर। आज हम गाइडेंस देखेंगे जो डायरेक्ट कृष्णा जी ही मैसेज दे रहे हैं। तो कृष्णा जी कलेक्टिव मैसेज दे रहे हैं आप सभी के लिए, और क्या गाइडेंस है वो हम जानने वाले हैं। आने वाले दिनों में आपके लिए क्या आ रहा है और आपको क्या करने की ज़रूरत है, वो भी मैसेज हमें इससे प्राप्त होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राधा। तो सबसे पहले जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो है इस ब्लू कलर से। ये ब्लू इसमें दिख रहा है कैमरे में, लेकिन ये है आसमानी कलर, बहुत ही ब्राइट आसमानी कलर। और इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पर जो लोग भी हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये टोटल टाइमलेस रीडिंग है। तो आपको जब भी मिलेगा ये आपसे रेजोनेट होगा, क्योंकि ये चैनल मैसेज के थ्रू ये रीडिंग हो रही है। तो यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबका थ्रोट चक्र हील हो रहा है और एक्टिव भी हो रहा है। अभी तक वो अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, लेकिन अब वो अपनी बात कह पाएंगे। वाह, फर्स्ट मैसेज। तो यहाँ पर आपका थ्रोट चक्र हील हो रहा है। कोई बात थी जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। आपको लग रहा था कि मेरी बात कोई समझेगा कि नहीं समझेगा, उसको आप किससे कहें। और वो इमोशन, जो सप्रेस इमोशन थे, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो अब उसकी हीलिंग हो रही है और अब आप अपनी बात कह पाएंगे। अब आप में इतना करेज आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आपको पहले लगता था कि आपकी बातें कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, आपकी बातों को समझा नहीं जाएगा, वैल्यू नहीं की जाएगी, उस लोग विश्वास नहीं करेंगे या हंसेंगे। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने इमोशन को रख पाएंगे, और आपको भी सुना जाएगा, आपके भी इमोशन को समझा जाएगा, आपका भी पक्ष अच्छे से समझा जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग कुछ व्यूवर्स हैं जिनका मणिपुर चक्र एक्टिव हो रहा है और वो कुछ क्रिएटिविटी में जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये ग्रीन साइन है। तो आप प्लीज़ जाइए, आपका मणिपुर चक्र हील हो रहा है। तो अभी तक आप जो चीज़ करने की सोच रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, मतलब आप स्टार्ट तो करना चाह रहे थे लेकिन बार बार अपने आप को पीछे खींच ले रहे थे, या आप में उतना करेज नहीं आ रहा था कि अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाया जाए या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। ये कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी जिस भी फील्ड के पर्पज से आप देख रहे हो या जो भी काम आप करते हो, तो वो क्रिएटिविटी अब आपकी बाहर निकल के आएगी। यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है, जिनका भी मणिपुर चक्र ब्लॉक है या जो भी अब काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो प्लीज़ आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, सन की रोशनी में जाइए। मॉर्निंग वॉक आपके लिए मस्ट रहेगा इवनिंग वॉक के अकॉर्डिंग। आपको मॉर्निंग का सन लेने के लिए बोला जा रहा है, तो आप मॉर्निंग में वॉक करने जाइए। ये नेचर में जाके वॉक करिए। घूमना, आप जितना वॉक करेंगे, जितना टहलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी बॉडी जितना मूव करेगी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आप में। और आप मॉर्निंग में ही टहलें। पार्क वगैरह में जा सकते हैं, या जहाँ नेचर आप हो, जहाँ खुली हवा हो, पार्क हो, ग्राउंड हो, या फिर कहीं भी आप जहाँ भी नेचर में जाना चाहते हैं ज़रूर जाइए। कच्ची मिट्टी हो या रोड हो, जिस पे भी आप टहल सकें, ज़रूर जाइए। नेचर में बेसिकली नेचर से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है और मॉर्निंग वॉक के लिए बोला जा रहा है।
आप खिलने वाले हैं। जो भी आप प्रोजेक्ट या काम कर रहे हैं उसमें आपको पहचान मिलने वाली है और आपका जो भी क्रिएटिविटी है वो खुल के निखर के बाहर आएगा। ये जिस भी फील्ड से लोग देख रहे हैं, अगर उनका फील्ड कम्युनिकेशन का है तो भी इस फील्ड में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और आपकी वॉइस और निखार आएगी आपकी वॉइस में। बोलने के तरीके में भी और ज़्यादा आप पॉलिश करके बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे। यहाँ पे जो लोग अपने हेल्थ को लेकर कंसर्न है उनको रस्सी कूदने की सलाह दी जा रही है। वो रस्सी कूदे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा और पूरा बॉडी की वो एक्सरसाइज हो जाती है अच्छी खासी। तो उनको रस्सी कूदने के लिए बोला जा रहा है। चाहे आप वेट को मेंटेन करने के लिए ये करना चाह रहे हो या वेट कम करने के लिए करना चाह रहे हैं, दोनों ही पर्पस में ये आपके लिए सही रहेगा। अदरवाइज अगर आप केवल हेल्दी रहना चाहते हैं, ना ही आपको वेट कम करना है ना ही ज़्यादा करना है, तो भी आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिए रस्सी कूदने की। और ये होती भी अच्छी एक्सरसाइज है, पूरी बॉडी हमारा उसमें एक्सरसाइज करता रहता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो केवल वेट मेंटेन करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, वो उनको ये बोला जा रहा है कि आप बैडमिंटन खेलें। नेचर में जाके आप बैडमिंटन खेलें। जितना आप बैडमिंटन खेलेंगे, मूवमेंट करेंगे बॉडी का, उतना आपको आराम होगा। ख़ास तौर से ये उनके लिए है जो लोग जिन ब्लोटिंग से प्रॉब्लम है। ये उनके लिए भी मैसेज आ रहा है कि जिनको ब्लोट हो जाती है शरीर उनकी, वो अगर रस्सी भी कूदेंगे और बैडमिंटन भी खेलेंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहेगी। अदरवाइज़ आप दूसरे भी देख सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली मुझे चैनलिंग हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। अपने बॉडी को मूवमेंट में लाइए। आप अपने लिए समय ज़रूर निकालिए, मूवमेंट में ज़रूर रहिए, घूमिए, एक जगह पे मत रहिए। जब भी आपको समय मिलता है आप टहलने ज़रूर जाइए। स्काई ब्लू कलर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं। हल्का पिंक कलर, हल्का पर्पल कलर, इस कलर के आप क्लॉथ पहन सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी सूदिंग रहेंगे। जिनको भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई वर्क करना है या फिर क्रिएटिविटी को लाना है तो वो काफ़ी सूदिंग रहेंगे। और आगे देख लेते हैं और क्या है। जिनको भी ग्रोथ देखनी है अपने करियर में, बूस्टअप लाना है या लोगों से जुड़ना है, अपनी सराउंडिंग्स उनको बड़ी करनी है, सोशलाइजेशन होना है, या वो चाहते हैं कि उनका वर्क एक्सपैंड करे, उनको बोला जा रहा है कि पीला रंग बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा उनके लिए। सन की रेमेडी आ रही है। आप सूर्य को, चढ़ते सूर्य जो उगता सूर्य है, 1 घंटे के अंदर तक की ये रेमेडी है, वर्क करेगी। अदरवाइज वर्क तो करती है, लेकिन कहते हैं कि सूर्य को जल 1 घंटे के अंदर ही देना चाहिए जब वो उदय हो जाता है। तो 1 घंटे के भीतर ही आप स्नान वगैरह करके जल दें और जल में हल्दी मिलाकर सूर्य को जल देने के लिए बोला जा रहा है। सूर्य नमस्कार यहाँ लाभदायक होगा, मणिपुर चक्र एक्टिव होगा उससे, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने प्रोजेक्ट को लेकर। आप और एक्सप्रेसिव होंगे, अपने प्रोजेक्ट को लेकर कंफर्टेबल होंगे और कॉन्फिडेंस आएगा, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को या अपना जो भी प्रोफाइल है उसको आप अच्छे से पेश कर सकें। जो लोग भी कोई काम करना चाह रहे थे और वो कहीं ना कहीं डर रहे थे, उनको ये गाइडेंस आ रही है कि आपको पूरी तरह की गाइडेंस दे दी गई है। आप पूरी तरह से तैयार हैं और आपको जितनी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत थी वो सब आपके पास है, पर्याप्त स्किल्स हैं आपके पास। अब आपको बस गो फॉर इट करना है। आपको बस
स्टार्ट कर देना है। दम से स्पिरिट बोल रही है कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं, बस आपको फर्स्ट स्टेप लेना है। आप फर्स्ट स्टेप लेंगे तब आप देख पाएंगे कि आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है, और तब आपको आपकी काबिलियत पर भरोसा हो पाएगा। तो यहाँ पर स्पिरिट बोल रही है कि प्लीज़ आप एक्शन लीजिए। तो आप लोग प्लीज़ एक्शन लीजिए, जो भी आप करना चाहते होंगे, आपको बेहतर पता होगा। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि डोंट वेरी, ये जो काम आप कर रहे हैं ये इसके लिए आपकी सोल डेस्टाइन है, और ये वर्क आप इस वर्क को करने के लिए आप डेस्टाइन है। तो ये वर्क फूलेगा फलेगा और एक्सपैंड होगा। तो ये आपकी सोल कॉलिंग है, एंजल्स जजमेंट कॉलिंग है, ये आपको करना ही करना है। और जिनको भी एंजल साइंस चाहिए अभी भी, तो उनके लिए ये है कि अगर आप जब भी ये काम स्टार्ट करने की सोचेंगे, आपको आसपास फेदर बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। ये एंजल्स का साइन होगा कि आप रेडी हैं। तो आपको फेदर दिखेगा, पंख दिखेंगे, और ये आपका साइन होगा कि अब आपको वो काम स्टार्ट ही करना है। आप एकदम तैयार हैं, बस आप करेज लीजिए, एंजल आपको सपोर्ट करेंगे। जो लोग भी यहाँ क्रिएटिविटी वर्क से जुड़े हुए हैं, जिनका काम क्रिएटिविटी का है, कंटेंट बनाना या पेंटिंग वगैरह या कोई भी ऐसा स्किल जिसमें क्रिएटिविटी लगती है, उन लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आप पीली चीज़ें ज़्यादा खाइए, जैसे फ्रूट्स हो गया, दालें हो गई। और जिनको भी उनको लगता है कि उनकी बॉडी थोड़ी सी वीक है, या वो वेट नहीं उठा पाते हैं, या ऐसा कोई काम नहीं कर पाते हैं, जिनको अपनी बॉडी वीक लगती है, उनको भी ये मैसेज आ रहा है कि आपको दालें खाने की ज़रूरत है। कोई भी पीली दाल खाइए, जैसे चना हो गया, काबुली चना हो गया, अरहर दाल हो गई, और भी जो दालें होती हैं ख़ासतौर से पीली दालें, वो खाइए। दालें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी और आपकी बॉडी भी स्ट्रांग बनेगी। आप बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो आने वाले दिनों में, और आप जो भी खूबसूरती मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपका चेहरे पे निखार आने वाला है। ओवरऑल आपकी बॉडी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। और जो लोग भी यहाँ ब्यूटी से रिलेटेड अगर कुछ करना चाह रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो बहुत ही जल्दी दिखेगा आपको। आपको बोला जा रहा है कि आप सूर्य उदय से पूर्व उठिए और मॉर्निंग वॉक पे जाइए। शांभवी मुद्रा करने के लिए बोला जा रहा है, और प्राणायाम करने के लिए बोला जा रहा है। ये करके देखिए, 3 मंथ तक आप करिए, उसके बाद से आप रिजल्ट देखिए। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ये एक्सरसाइज, ये योगा, ये आपको सर्व करके जाएगा। और आप खुद इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइएगा कि कितना बेनिफिट रहा आपके लिए ये योगा, क्योंकि एंजल्स बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये योगा आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो जो लोग भी अपनी बॉडी को लेकर कंसर्न थे या फिजिकल अपीयरेंस को लेकर कंसर्न थे, उनके लिए मैसेज है खास तौर से। अदरवाइज ये सब लोग कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी लग रहा था कि आप ब्यूटीफुल इनफ नहीं हैं, मतलब इनर ब्यूटी तो आपकी बहुत है, लेकिन अगर आपको लगता था कि आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो इतनी प्रभावशाली नहीं है, तो उसमें निखार आने वाला है, उसमें तेज आने वाला है। आपको मंत्रा चैंटिंग की सलाह दी जा रही है कि आप कोई भी मंत्र जो भी आपको अच्छा लगे आप चैंट कीजिए। अदरवाइज आप राधा नाम भी चैंट कर सकते हैं, या अदर कोई भी नेम जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो। तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी पूरी बॉडी अपीयरेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा, व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली हो जाएगा, आपका तेज बढ़ेगा। डीप ब्रीदिंग को करने के लिए बोला जा रहा है कि कोशिश करें कि आप डीप ब्रीदिंग करें, 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आप टाइम दे सकते हैं। अदरवाइज आप आपको जब याद आता है आप डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करें। धीरे धीरे ऐसे करते करते आपको डीप ब्रीदिंग लेने की आदत पड़ जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो सैलो ब्रीदिंग लेते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आप डीप ब्रीदिंग लीजिए।
कुछ व्यूअर्स को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। ये कोई, मैं डरा नहीं रही हूँ, ये नॉर्मल चेकअप है। आप शायद हीमोग्लोबिन कम है, फीमेल है जो भी यहाँ पर, मेल भी हो सकते हैं, उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है। तो अगर आप दिखा लें, एक अच्छा सा हेल्थ चेकअप करा लें तो बढ़िया रहेगा। जिनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है उनको ये मैसेज दी जा रही है कि आप चेकअप तो कराएं ही कराएं, लेकिन साथ में आप अपने खाने में टमाटर, गाजर, चुकंदर, इस चीज़ का जूस पीना स्टार्ट करें। जो लोग जूस नहीं पी सकते वो लोग सैलेड फॉर्म में खाएं, रॉ खाएं इसको। और फिर आप 3 मंथ बाद जाके चेकअप कराएं, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ रहेगा। वाह, आपका रूट चक्रा भी बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही आप ये रेमेडी करते हैं, चुकंदर, गाजर, टमाटर वाला, वो सैलड में इंक्लूड करते हैं, तो आपका रूट चक्रा की ही इम्बैलेंस ये सब क्रिएट करती है। तो आप प्लीज़ ये स्टार्ट करें अपने डाइट में। रॉ फूड जितना इंटेक करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे सैलेड हो गया या फिर अदर जूसेस वगैरह। आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है, ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो निखरने वाली है, और ये निखार आपका नोटिस किया जाएगा। आप चर्चाओं में रहने वाले हो कि अरे यार, ये बंदा इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया या हो गई, इसकी पर्सनालिटी में इतना निखार कैसे आ गया। नोटिस किए जाने वाले हो, चर्चाओं का विषय रहेंगे आप। पॉजिटिव वे में आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, निखर रही है। जितनी आपकी बॉडी निखर रही है उतनी ही आपकी वॉइस निखर रही है, उतना ही आपके हेयर हो गया, फेस हो गया, मतलब पूरा ग्लो आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा निखार आ रहा है, तेज आ रहा है चेहरे पर। और इस तेज से लोग अफेंडेड भी होने वाले हैं, पर उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप बहुत ऊपर आ गए हो। आप लोटस बन चुके हो, खिल चुके हो, लोटस बन चुके हो। और अब जो लोग अगर आपसे जलेस भी हैं तो वो आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। ब्लड लाइन हील हो चुका है, कोई एंसेस्टर पैटर्न था जिसको आपने हील कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। वाह। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने ब्लड लाइन को हीलिंग दिया है, खुद पर वर्क करके, खुद पे काम किया है उन्होंने, और उनके पूर्वज उन पे बहुत प्रसन्न है और वो क्लैप कर रहे हैं। मुझे क्लैपिंग सुनाई पड़ रही है गाइस। वाह, बहुत खुश हैं वो। शायद यहाँ कुछ व्यूअर्स चैंटिंग वगैरह करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, और वो उनको दान देते हैं। इस वजह से उनके पूर्वज की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही है, पहले भी आ रही थी, लेकिन आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ किसी के ससुर और सास हैं, मतलब इन लॉज की एनर्जी आ रही है, वो अब तारा बन चुके हैं। वो भी अपनी बहू पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि वो कैसे उसने अपने परिवार को संभाल के रखा है, और उनके ना होने पर वो जो चैंटिंग आपने की है और उनको आपने दान दिया है, उससे वो बहुत ब्लेसिंग्स मतलब आपको दे रहे हैं वहाँ से, और वो देख पा रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फीमेल ही हैं जो अपने जो फादर अब नहीं हैं इस दुनिया में, तारा बन चुके हैं, वो अपने फादर के लिए चैंटिंग करती हैं, और उनकी फादर की सोल भी उन्हें ब्लेस कर रही है, उनके पितृगण उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। ये मैसेज अलग अलग लोगों के लिए भी हो सकता है, या ये दोनों मैसेज जो मैंने अभी इन लॉज का दिया है और अभी जो फादर का दे रही हूँ, सेम गर्ल के लिए, सेम लड़की के लिए ये हो सकता है। यहाँ पर मेल भी हो सकते हैं, पर मुझे फीमेल ही दिखाया जा रहा है। तो उनके पूर्वज बहुत उन पे खुश हैं। ब्लड लाइन हीलिंग हो रहा है, फ्लो में आ रही हैं चीज़ें। अभी तक आप ब्लॉकेजेस फेस कर रहे थे, पर अब चीज़ें अनलाइटमेंट में आ रही हैं, फ्लो में आ रही हैं। अब आप अपनी ग्रोथ देख पाओगे, जो बहुत ही दिनों से आप रुकी हुई थी, नहीं देख पा रहे थे, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था किसी चीज़ को करने के लिए, और वो उतना फ्रूटफुल नहीं था, अब आप देख पाएंगे। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था, जिस चीज़ के लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ पूरा होने वाला है, और इसकी कंफर्मेशन
गाइड्स ये बोल रहे हैं कि आपको आसपास बहुत सारे फूल नज़र आएंगे खिले हुए, या आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं, या आप मोबाइल वगैरह में या व्हाट्सअप वगैरह में आ गया, या फिर आप नेचुरल, मुझे नेचुरल बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर को जब उनकी कुछ मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी तो बहुत ज़्यादा ब्लॉसम वाले फूल दिखेंगे, पेड़ों पर जैसे फूल होते हैं वैसे खिले खिले फूल दिखेंगे। यहाँ पर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है व्यूअर्स पे हमारे। तो अगर आपको आसपास पिंक फूल नज़र आए, रानी कलर का जो होता है, मेजेंटा रानी कलर, तो आप समझ जाइएगा कि आपको मटेरियल अबेंडेंस गेन होने वाली है, मनी में गेन होने वाला है या गोल्ड में गेन होने वाला है। कुछ व्यूअर्स के लिए मनी है, कुछ व्यूअर्स के लिए गोल्ड है। बहुतों के लिए लैपिस लजुली जो स्टोन है वो वर्क करेगा। अगर उनको थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेशन को लेकर अगर वो थोड़ा सा अपने आप को वीक मानते हैं, या उनको कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है, उनको लगता है कि वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी बात रख नहीं पाते हैं बॉस के सामने या कलीग के सामने या फ्रेंड्स वगैरह में, तो ये है वो स्टोन। ये देखिए, ये बहुत प्यारा स्टोन है। तो इसी तरह का ये स्टोन आता है, ये मैंने पाम साइज लिया हुआ है। आप रॉ फॉर्म में ले लीजिए या ब्रेसलेट वगैरह ले लीजिए और इसके साथ आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, ये अच्छा से आपको हील कर देगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है कलेक्टिव में। तो यहाँ कृष्णा जी मैसेज दे रहे हैं कि डरते क्यों हो। तो कोई है जो इनिशिएट करने में डर रहा है, तो कृष्णा जी मैसेज दे रहे हैं डरते क्यों हो, मैं हूं ना। तो प्लीज़ जाइए, अब इससे बड़ा क्या कन्फर्मेशन मिलेगा आपको। कृष्णा जी स्वयं आपकी हेल्प कर रहे हैं। ये ओवरऑल गाइडेंस कृष्णा जी ही दे रहे हैं। उन्हीं की देख रेख में ये सब हो रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप डरिए नहीं, आपको मदद प्रोवाइड कर दी जाएगी, इनफ गाइडेंस आपको दे दिया जाएगा। और एक बार आपने ये काम स्टार्ट कर दिया तो फिर ये काम फ्लो में आ जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती रहेगी और आपका ये काम बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। काफ़ी सारे लोग जुड़ सकते हैं आपके आइडियाज़ से, या यहाँ पर जो यूट्यूबर्स हैं उनके सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, उनकी वीडियो वायरल हो सकती हैं और काफ़ी सारा वो स्पैंड हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड उनको जाना जाएगा। इस काम के थ्रू आप में और निखार आएगा जैसे जैसे आप इस काम को करते जाएंगे। जिस भी वर्क फील्ड से रिलेटेड आप देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी वर्क फील्ड हो, जिस काम के लिए आपकी सोल क्रेविंग कर रही है और आप सोच रहे हैं कि ये स्टेप लेना चाहिए कि नहीं, उसी काम के लिए गाइडेंस है। इसी काम के जरिए आप जाने जाएंगे और आप में निखार आता चला जाएगा। लोग क्या सोचेंगे इसका मत सोचिए, आपको जो करना है आप जाइए, आप उस काम को करिए। लोग क्या राय देते हैं क्या नहीं देते हैं, इससे आपके काम पे कोई महत्व नहीं पड़ेगा। आपका काम आगे की तरफ बढ़ता ही जाएगा। तो ये किसी को सुनने की ज़रूरत है कि अगर वो डर रहे हैं कि अगर मैंने इसमें काम किया तो लोग क्या सोचेंगे, या पीपल मतलब मुझे तारीफ मिलेगी कि नहीं, तो इसके बारे में मत सोचिए, आप अपना काम कीजिए, बाकी सब कृष्णा पे छोड़ दीजिए। आपकी वॉइस और ब्यूटीफुल होने वाली है, प्रभावशाली होने वाली है। अभी तक अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे इस चीज़ से लेकर, तो आप ओवरकम कर पाएंगे। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि अगर कुछ लोग यहाँ पर हेयर को लेकर कंसर्न थे, बालों की किसी प्रकार की समस्या थी, तो आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम थी उसके क्या रूट कॉस्ट हैं वो आप जान सकते हैं। फिर आपको ये बालों में समस्या जो थी वो चली जाएगी। नेचुरल चीज़ों से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है बेसिकली, कि आप उसका रूट कॉज जाने। और जैसे बहुत लोग के थिन हेयर हो जाते हैं, या हेयर लॉस हो जाता है, या डेंड्रफ वगैरह हो जाता है, या वाइट हेयर हो जाते हैं कम एज में ही,
तो उसके लिए बोला जा रहा है कि आप वो उसकी रूट कॉस्ट को जानें और फिर आप जो होम रेमेडीज़ है वो अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनको बोला जा रहा है कि अपने बाल को, अगर वो बाल को लेके ज़्यादा कंसर्न थी तो अपने बाल की केयर करें। समय पर उनको वॉश करना, समय पे उनको ऑयलिंग करना, समय पे उनको नेचुरल स्पा वगैरह देना। अच्छे से मैनेज करके रखें बालों को बांध के रखने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पे कुछ फीमेल्स हैं जिनको सुनने की ज़रूरत है कि अगर वो वर्क फील्ड में अपने बालों को बांध के रखेंगी तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होकर फोकस होकर काम कर पाएंगी, क्योंकि वो उनके खुले बालों में उनको उलझन होती है। तो देख लीजिए किसके लिए मैसेज है। आप अच्छा सा बन बना सकते हैं या फिर आप ऐसे ओपन चोटी भी बना के रख सकते हैं, बट एकदम से ओपन मत रखिए। खुला रखने के लिए मना किया जा रहा है। आप हल्का फुल्का बैंड लगा सकते हैं बट बालों को खुला मत छोड़िए। आने वाले दिनों में आप अपने हेयर की ट्रीटमेंट करा सकते हैं या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, या ऐसे ही आप आपको सेल्फ लव कर सकते हैं, जैसे हेयर केयर रूटीन मेंटेन करना। किसी ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया है तो आप आने वाले समय पे अपनी फीमेल साइड को अप करके रख सकते हैं, सेल्फ लव कर सकते हैं। खास तौर से हेयर के बारे में मैसेज आ रहा है कि इसमें आप अपनी हेयर का ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे, उसको वेल स्पा देंगे, या चाहे आप घर पे कर रहे हो या पार्लर जा रहे हो, ये टोटल आप पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई नए पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेके ज़्यादा कंसर्न है। छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं उनके, और उनको लेके कंसर्न रहते हैं। तो उनको बोला जा रहा है कि डोंट वेरी, आपके बच्चे पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। स्पिरिट गाइड उन्हें प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कृष्णा की ब्लेसिंग्स हैं आपके बच्चों पे, क्योंकि कृष्णा ही आपके बच्चों को, कृष्णा ने ही भेजा है। और डोंट वेरी, वो इनफ स्मार्ट हैं। ये केवल आप पेरेंट्स हैं इसलिए आप नोटिस नहीं कर पाते हैं, वो हैं स्मार्ट। तो यहाँ पे किसी पेरेंट्स का कंसर्न हो सकता है अपने बच्चों के लेके। तो डोंट वेरी, वो खिले हुए हैं, और जिस तरह से आप खिल रहे हैं, आपके बच्चे आपके वंशज को नाम देंगे और बड़ा नाम दे के जाएंगे। जैसे आप इस ब्लड लाइन की हीलिंग कर रहे हैं, आपके बच्चे इस चीज़ को और आगे और एक्सपैंड करेंगे। तो वो आपके बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है वो आप ही की तरह एनलाइटमेंट में आ जाएंगे। और डोंट वेरी, ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, स्पिरिट देख रही है उनको। वाह, वो भी उतने ही निखरेंगे जितने आप निखरेंगे। जैसे जैसे आप अपने वर्क करते जाएंगे, जिस तरह से आप अपने पितरों को हील कर रहे हैं और पितर आप पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आपने अपने आप पे काम किया है। जो लोग जानते हैं कि हाँ ये काम करने से पितर की हीलिंग हो रही है, उनके लिए भी मैसेज है। जो लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ अपने पे वर्क किया है, उनके लिए भी ये मैसेज है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लड लाइन हील किया है और उन कर्सेस को ब्रेक कर दिया है जो इनके, जिससे इनके पूर्वज पीड़ित थे। तो अब वो अबंडेंस देख पाएंगे, अपना निखार देख पाएंगे, ग्रोथ देख पाएंगे, और एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, जिसको ये अपनी फैमिली में फर्स्ट मिलियनियर भी हो सकते हैं। इनके नाम से वो वेल्थ जानी जाएगी। वाह, और जो इनके बच्चे हैं इन्हीं की तरह उनका भी नाम होगा। तो आप प्लीज़ कंसर्न ना रहें, बच्चों को बस अच्छे से देखभाल करें, अच्छे से केयर करें, नर्चर करें, खुश रहें। वाह, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ महिलाओं को लेमन वाटर पीने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वो लेमन वाटर पिए ताकि उनका स्टमक क्लीन हो अच्छे से, या आप ग्रीन जूस भी पी सकती हैं। मेल भी हो सकते हैं बट स्पेशली फीमेल के लिए आता है, इसलिए मैं बोल देती हूँ। आप देख लीजिए, जैसे रेजोनेट करता है वैसे रखिए। यहाँ पे जो लड़कियां हैं जो कुंवारी हैं वो भी अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखें। अगर कुछ पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, तो सिर्फ पढ़ती लिखती ना रहें, फूड पर भी ध्यान रखें, सेल्फ लव पे भी करें, स्टडी मटेरियल पर भी करें, ऑल ओवर चीज़ों पर ध्यान दें।
और जैसे वो दूसरों की देखभाल करती हैं, ये स्पेशली फीमेल के लिए आ रहा है। हाउसवाइफ जो लोग घर का देखती हैं, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाउस वाइफ की ड्यूटी अलग होती है। वो अपने पेरेंट्स को, इन लॉज को तो अच्छे से देखभाल करती हैं और पेरेंट्स को अच्छे से देखभाल करती हैं। जिनका जैसे रेजोनेट करता है वैसे लीजिए। फैमिली मेम्बर, चाहे वो ससुराल में हो, मायके में हो या फिर जहाँ भी हो, वो अपनी फैमिली मेम्बर का अच्छे से ध्यान रखती हैं, हस्बैंड का अच्छे से ध्यान रखती हैं, बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो अपने आप को सबसे लास्ट में कर देती हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने साथ इस तरह का अन्याय मत कीजिए। अपने खाने पीने पर भी ध्यान रखिए। जैसे आप सबकी देखभाल करती हैं, अपने आप को भी प्रायोरिटाइज कीजिए। देखभाल करना अच्छी बात है, पर केवल दूसरों की देखभाल करना ये गलत बात है। आप खुद का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपको घर संभालना है, फैमिली संभालनी है। अगर आप ही हेल्दी नहीं रहेंगी तो फिर दूसरों को क्या केयर करेंगी। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, जो भी आप अच्छे से अच्छा चीज़ रहता है वो आप अच्छे से सब चीज़ों का, दाल का, सब्जी का, सैलेड का, रोटी का, ये सब का ध्यान दूसरों के लिए रखती हैं, लेकिन जब खुद खाना खाने जाती हैं तो आप प्रॉपर बैलेंस में डाइट नहीं लेती हैं। और ये बोला जा रहा है कि आपके लिए इनफ रहता है, लेकिन आप खुद को वैल्यू नहीं करती हैं, तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़। हमारे लिए भी फूड उतना ही ज़रूरी होता है जितना हमारे बच्चों, पेरेंट्स या इन लॉज के लिए या और अदर फैमिली मेम्बर के लिए भी है। तो सबसे पहले तो उन बहुओं को बहुत ही शाबाशी, जो बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रही हैं अपने घर परिवार को। और भले बड़े बोलें या ना बोलें आपके मुंह पर, या आपको प्रशंसा सुनने को मिल रही है या नहीं मिल रही है, लेकिन आपके एंसेस्टर देख रहे हैं, आपके गाइड्स देख रहे हैं, कृष्णा जी देख रहे हैं कि आप कितना कंसर्न रहते हैं अपने फैमिली के लिए और आपने कितना कुछ सहा है। डोंट वेरी, सब कुछ कृष्णा की नज़रों के सामने है। तो आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि आपको वैल्यू नहीं किया जाता है। डोंट वेरी। यहाँ बोला जा रहा है कि बहुतों का जो सीक्रेट चक्र हील नहीं था, अब वो हील होने वाला है। तो अगर कुछ सप्रेस इमोशन थे तो आप कृष्णा से कह दीजिए। अगर और किसी से नहीं कह सकते हैं तो आप, जब भी वो इमोशन आपको परेशान कर रहे हो, आप सिंपल पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और उसमें अपने इमोशन कृष्णा को लिख दीजिए और उसको बर्न आउट करके बाहर उसको आसमान में उड़ा दीजिए। आप कृष्णा से ऐसे भी बात कर सकती हैं, अपनी जो भी इमोशन, जो भी प्रॉब्लम है, आप कृष्णा को बोल सकती हैं या सकते हैं। खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए। दिन भर में अपने लिए समय ज़रूर निकालें। मॉर्निंग वॉक पे जाएं, सन लें, सन बाथ जिसको बोलते हैं, प्राणायाम करें, शांभवी करें। ये मैसेज दोबारा आ रहा है तो किसी को बहुत ही अच्छे से सुनने की ज़रूरत है। जो भी व्यूअर्स यहाँ सुन रहे हैं, सारी रीडिंग टाइमलेस है, तो जिससे जो रेजोनेट कर रहा है वो प्लीज़ ले लीजिए। यहाँ पे लड़कियाँ भी हो सकती हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं जो स्टडी में हैं। तो प्लीज़ आप मॉर्निंग में उठिए, मॉर्निंग में वॉक कीजिए, सन को जल दीजिए। और जो भी चीज़ आपको परेशान करती है ना, आप उस चीज़ को कृष्णा से बोल दीजिए या फिर लिख के आप उसको जला दीजिए। पानी पीते रहिए। वर्क जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे पानी रखिए और अफर्मेशन देकर पानी को पीजिए। और अगर छोटे बच्चे हैं घर में, ये शायद उन्हीं पेरेंट्स के लिए है या सबके लिए भी है, उनको ना अफर्मेशन देकर वो वाटर दीजिए। खुले आसमान में रहने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ नेचर से ज़रूर जुड़िए। बार बार मैसेज आ रहा है। तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ रहेगा। तो ये देखिए, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आ गई कृष्णा की तरफ से, एंसेस्टर की तरफ से। तो प्लीज़ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ बढ़िए, कदम उठाइए। और ये टाइम डिवाइन टाइमिंग है, आपको उठाना ही पड़ेगा। स्पिरिट आपको छोड़ेगी नहीं। इसी चीज़ के लिए आपने ये बर्थ लिया है। ये आपका सोल पर्पस से जोड़ेगी। आपकी सोल की क्रेविंग है, तो जिस भी फील्ड में आपको जाना है जाइए, यही टाइम है। एंजल भी कंफर्म कर रहे हैं। और आपको अभी भी डाउट है तो आपको आसपास फेदर मिलेगा। तो आप समझ जाइएगा ये मैसेज आपके लिए ही है, आपके ही उस करियर के लिए जिस पर आप इनिशिएट लेने से डर रहे हैं।
आप इसी काम के लिए डेस्टाइन है गाइज। ये फिर से मैसेज आ रहा है। जो फीमेल हैं उनको इस कलर की ड्रेस या हल्के लाइट आसमानी कलर की ड्रेस, पर्पल कलर, पिंक कलर जो लाइट शेडेड में होते हैं, डिफरेंट शेडेड होते हैं, वो कलर काफ़ी सूदिंग रहेगा। सेल्फ लव से जुड़िए, अपने बालों का ध्यान रखिए, बाल को ओपन करके मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो ओपन बालों से परेशान हो जाती हैं, उनके वर्क पर असर पड़ता है, फोकस नहीं हो पाती, इस वजह से बाल को बांध के रखने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स आपके साथ है। 6969 मैस्कुलिन और फीमेल एनर्जी दोनों, फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में है। डीएनए हीलिंग हो रही है, हीलिंग चल रही है आपकी। डोंट वेरी, आपकी हीलिंग चल रही है गाइस। आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है। बहुत लोग जो यहाँ पे जिसका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया था, उसका चक्रा ओपन किया जा रहा है, ओपन हो गया, खुल गया, एक्सपैंड कर रहा है। अब उसका हार्ट चक्रा बहुत दिनों से बंद था, वो एक्सपैंड कर रहा है, मुझे ऐसे खिलता हुआ दिख रहा है फुल। तो डोंट वेरी, अब आप खुद से प्यार कर पाएंगे, लोगों को प्यार दे पाएंगे। हार्ड टाइम इज गॉन। जितना काम आपने करना था कर लिया। और यहाँ पे एंजल क्लैप कर रहे हैं, कृष्णा मुस्कुरा रहे हैं। डोंट वेरी, वेल डन गाइज, वेल डन, वेल डन, यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है मुझे, तो वेल डन। गो फॉर इट, प्लीज़ गो फॉर इट। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये मैसेज किससे किससे रेजोनेट हुआ। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी जो भी सुन रहा होगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा। प्रेम ले आएं अपने वाणी में, अपनी बात करने के तरीके में प्रेम से बोलें। नो मैटर व्हाट सामने वाला क्या है क्या नहीं है, आपको प्रेम से बोलना है। आपको अपनी डिग्निटी नहीं खोनी है, आपको अपनी सुंदरता नहीं खोनी है, आपको अपने कर्मा अच्छे रखने हैं। जिसने जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप अच्छा और सौम्य बोलें। एक और मैसेज आ रहा है कि अगर आप कुछ लोग ऐसे हैं जो, अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक है या इन-लॉज, मतलब इन-लॉज के घर वाले थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, टोंट वगैरह मारते हैं या कुछ बोलते हैं, तो आपको वहाँ से आप उनका देख रेख कीजिए, अच्छे से ध्यान रखिए, उसके बाद से हट जाइए, मत सुनिए वो बातें। आप अपना कर्तव्य पालन करिए, लेकिन उनकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है कि आप उनकी बेमतलब की बातें सुने। और स्पिरिट बोल रहे हैं कि वहाँ से हट जाइए, अपना काम कीजिए और वहाँ से हट जाइए। और एक चीज़ और बोला था कि अगर आपकी तारीफ़ हो रही है तो भी वहाँ से हट जाइए। ये सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है। अगर वो लोग किसी भी लालच बस या किसी भी वजह से अगर आपकी तारीफ़ भी की जा रही है ना, तो प्लीज़ वहाँ से हटना सीखिए, उसको एंजॉय मत कीजिए। ऐसे लोगों की ना तारीफ़ अच्छी ना ही शिकायत अच्छी, तो आप उसको मत लीजिए। आप जो कर्तव्य कर रहे हैं उसके लिए आपको गॉड देंगे, गॉड आपके वैल्यू को रिवर्ट करेंगे। जो भी आप कर्तव्य कर रहे हैं उसका जो भी फल है वो आपको गॉड देंगे। तो आपको अपनी प्रशंसा या बुराई से ऑफेंडेड नहीं होना है। अगर प्रशंसा मिल रही है, आप वहाँ से नहीं हट सकते, तो भी आप उसको खुद पर मत लीजिए। और अगर बुराई मिल भी रही है और ऐसा सिचुएशन है कि आप वहाँ से नहीं हट सकते, तो भी आप खुद पे मत लीजिए। न्यूट्रल होने के लिए बोला जा रहा है, वो सब देख लेंगे कान्हा जी। आपका सिक्रल चक्रा हील होने वाला है, मणिपुर चक्रा एक्टिव होने वाला है। उसकी रेमेडीज़ मैंने शुरू में ही बता दी थी। सूर्य की रेमेडीज़ आ रही है और आपका रूट चक्रा भी बैलेंस में आ रहा है। हार्ट चक्रा आपका ओपन हो ही गया है, तो कुल मिला के बैलेंस आ रहा है। इनलाइटमेंट की एनर्जी है, तो डोंट वेरी, आप परेशान मत होइए। ये रीडिंग इसीलिए दी गई है कि आपको जो सिखाया गया है या जिस चीज़ को भी आपने सीखा है, आप इंट्यूशन जिस चीज़ को आपको बोल रही है, आप उसको स्टार्ट कीजिए और वो चीज़ें फ्लो में जाएंगी। आपको रिजल्ट से नहीं उससे जुड़ना है कि नहीं मैंने किया है तो कितना रिजल्ट आएगा। आप काम कीजिए और छोड़ दीजिए, अपना काम करते जाइए, समय आने पे फ्रूट मिल जाएगा आपको। कितना प्यारा मैसेज है। और आप यूनिक हैं, इस मोरपंख की तरह आप यूनिक हैं। मोरपंख रखने के लिए भी बोला जा रहा है बहुतों को, अपने वर्क फील्ड पे मोरपंख रखिए।
तो चलिए फाइनली गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस यही है कि फ्लो में रहिए, जितनी भी चीज़ें बोली जा रही हैं उसको करते रहिए, और ना ही अपनी प्रशंसा से खुश रहिए, बहुत ज़्यादा खुश हो जाइए, और ना ही अपनी अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, बस स्पिरिट यही बोल रही है। पीस और हार्मनी को क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। तो कोई पर्सन अगर आपको ट्रिगर भी कर रहा है तो डोंट वरी, उसको लेट कीजिए, फॉरगिव कीजिए, और पीस और हार्मनी को बनाए रखिए। ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पर से ना सैंड उड़ गई, तो डोंट वरी, अगर आप इस तरह करेंगे ना तो उस पर्सन को ऐसे आपके लाइफ से हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, या तो उसका परसेप्शन चेंज हो जाएगा या फिर वो आपको ट्रिगर देना बंद कर देगा। तो डोंट वरी, स्पिरिट गाइड खुद ही उसको एक झटके से हटा देंगे आपकी लाइफ से। आप बस अपना वर्क कीजिए, लव एंड हार्मनी में रहिए, पीस में रहिए, और सेल्फ लव से जुड़िए, वर्क करते रहिए, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में रखिए। तो ये थे आज की सैंड रीडिंग गाइस। कैसी लगी आप लोग को ज़रूर बताइएगा, और मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल आए, डायरेक्ट कृष्णा जी की चैनलिंग थी मैसेज, और थैंक यू सो मच कृष्णा जी। और स्पिरिट गाइड ने भी कंफर्म किया आपके पूर्वज की ब्लेसिंग्स हैं। तो बस गाइस, आप किसी चीज़ का देर मत कीजिए। मैं भी आपको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। चलिए मिल के ग्रो करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे व्यूअर्स ग्रो करेंगे, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो आगे चल के बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो प्लीज़ आप करेज दिखाइए, इनिशिएट लीजिए, और गो फॉर इट गाइस। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छा लगा मुझे रीडिंग करके, मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर पा रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग के लिए भी ऑल द बेस्ट, और थैंक यू सो मच इस चैनल से जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय फॉर नाउ।